नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फुल वॉल्यूम। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो बीपीएससी एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनका नाम है संजय सर। जी हाँ, संजय सर जेएनयू वाले। जेएनयू वाले हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट में इनका नाम जेएनयू वाले से खासकर प्रचलित है। तो आइए सर से हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसका क्या कट ऑफ हो सकता है, आगे मेंस की तैयारी किस तरीके से करें। अब सर से ही बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद निखिल जी, और आपके चैनल को भी आभार कि आपने मौका दिया। और देखिए, कट ऑफ के बारे में जो हमारा मानना है कि पिछले अगर आप 3-4 एग्जाम्स के कट ऑफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग कट ऑफ एक नॉर्म्स के आसपास रहता है। जैसे कि अभी लास्ट बार जो कट ऑफ था वो 97 था, उसके पहले भी आप देखेंगे तो इसी के आसपास में फिर 97 ही था, उसके पहले भी आप देखते हैं तो 96 था, उसके पहले है 97 था, तो 97 के आसपास है। इस बार देखिए, एग्जाम देने के बाद लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, पर जैसा मुझे लगता है कि फाइनली कट ऑफ इसी के आसपास में रहेगा। बहुत हुआ तो 1 या 2 ज्यादा जाए, लेकिन वो इस पे डिपेंड करेगा कि आंसर सीट जो बीपीएससी देने वाले हैं उसके अनुसार से क्या स्थितियां बन रही हैं। सर, आंसर सीट की अगर बात करें तो ये आंसर सीट कब तक आ सकती है सर? क्या संभावनाएं जता सकते हैं हम लोग, कब तक आ सकती है सर? आपका क्या अनुभव क्या कहता है? हाँ, देखिए, अभी बात ये है कि आप सब जानते होंगे कि औरंगाबाद एक जो सेंटर था तो उसका पेपर कैंसिल कर दिया गया और वहाँ पे पुनः परीक्षा करवाई जा रही है। तो जो पुनः परीक्षा करवाई जा रही है तो उसका एग्जैक्ट डेट तो भी नहीं पता चला है, पर संभवतः फरवरी प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में उसका एग्जाम हो जाएगा और उस एग्जाम को लेने के तुरंत बाद कट ऑफ निकल जाएगा। तो मान कर चलिए कि फरवरी 15 से 20 तारीख में कट ऑफ आ जाना चाहिए एग्जाम के जस्ट बाद। सर, कट ऑफ का आपने बताया कि कट ऑफ इतना तक रह सकता है। सर, अगर जो बच्चे अपने आप को इतने के अंदर में देख रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी किस तरीके से करें? जैसा कि आप जानते होंगे निखिल जी, यहाँ पे बीपीएससी की जो परीक्षा है वो आपके 900 नंबर की होती है। 300 नंबर का जीएस प्रथम पत्र है, 300 नंबर का जीएस द्वितीय पत्र है और आपका एक ऑप्शनल का पेपर है 300 नंबर का। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनका पिछले बार के कट ऑफ के आसपास में 1-2 कम भी हो, वो भी तैयारी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 आयोग के उत्तर से उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें अब करना क्या है कि वो तैयारी करें, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है कि मार्च उन्होंने पहले बताया था, पर अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी, जो बातें हैं अप्रैल तक। चूंकि ये भी डिले इसलिए है जो अभी दोबारा परीक्षा की बात चल रही है कई केंद्रों पर सर। हाँ, अब तैयारी में देखिए क्या है कि आपके पास 3 महीने का समय, अभी से देखिए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का लगभग समय है। और 3 महीने भी नहीं है, 2.5 महीने के लास्ट 15 दिन आप इसे छोड़िए। मैं मानता हूं कि मुख्य परीक्षा है, लेखन अभ्यास बहुत डिपेंड करता है। लेखन प्रीलिम्स जो है वह स्मरण पर है और इंटरव्यू है काफी तक आत्मविश्वास पर है। इसमें क्या करें कि आप अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल में वो देखें कि कौन से वो टॉपिक है जो कि एक उसके प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्तियां हैं, उसको वो अच्छे से तैयार कर लें, और जिनमें डायनामिज्म ज़्यादा है उसको सेकेंड लॉट में तैयार करें। मतलब जो श्योर सर उसको अच्छे से तैयार करें, उसका अच्छे से लेखन अभ्यास करें, और जो अन्य है उसको सेकेंड लॉट में पढ़ें। जीएस में पेपर 1 में जानते ही होंगे कि इसमें हिस्ट्री है 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करेंट है, 2 क्वेश्चन डीआई है। पेपर 2 में पॉलिटी में 3 है, ज्योग्राफी इकोनॉमी में 3 है, और 2 आपका जो है वो आपका साइंस टेक में है। अब इसमें हम जो एक सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप जीएस के नेचर के आधार पर तैयारी करें। हिस्ट्री और पॉलिटी जो 6 क्वेश्चन है उसको पहले सबसे अच्छे से तैयार कर ले, श्योर शॉर्ट है। आप इसी बार के लिए जैसे पॉलिटी है तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। हिस्ट्री है तो आप देखेंगे या तो पटना कलम है या मौर्य कला आएगा। दूसरा है कि बिरसा मुंडा या संथाल आएगा। 1857 आ चुका है तो 1942 का आएगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी को खूब अच्छे से तैयार कर ले, कैटेगरी 1 में रखें। कैटेगरी 2 में रखें डीआई को, 72 मार्क्स है, उसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। उससे दोस्तों जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको फायदा होता है। और कैटेगरी 3 में रखें जो कि चेंजेबल है, जैसे करेंट का सेक्शन, इधर से आपका इकोनॉमी और कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड सेक्शन और साइंस टेक का सेक्शन। एक कैटेगरी फिक्स हिस्ट्री पॉलिटी 6 क्वेश्चन, एक कैटेगरी 2 डीआई जिसमें प्रैक्टिस, और तीसरा जो कैटेगरी है उसमें करेंट ओरिएंटेड पढ़े। और मैं हिस्ट्री में अक्सर बोलता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी में, कि बहुत कुछ को आप याद करिए और लिखने का अभ्यास करिए,
डीआई में प्रैक्टिस करिए और करंट को रेगुलर टच में रखिए। जैसे आप आईआर ही पढ़ रहे हैं तो आजकल इंडेक्स का क्वेश्चन पूछता है, 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। आपके समिट्स के कुछ समिट्स हैं, अब तो वर्चुअल इधर हो रहा है ड्यू टू कोरोना, उस पर ध्यान दें। तीसरा जो इंडिया का नेबरहुड या पड़ोसी संबंध, उस पर ध्यान दें। आप फोकस करके इजिली बीपीएससी के करंट पार्ट को भी तैयारी कर सकते हैं, मेरा जो मानना है जी। सर देखिए, कई बार क्या होता है कि छात्र तैयारी करते हैं, बहुत लगन से तैयारी करते हैं और परीक्षा में पहुंचते हैं, परीक्षा भवन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैनिक हो जाते हैं। उन छात्रों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं तो बोलता हूं कि तैयारी में अगर आपने शुरुआत ही किया तो इस बात को मान के चले कि मेरा पक्का होगा। सबसे पहली बात है उस मानसिकता की जरूरत है कि हमारा यह होगा। हम सबके साथ संघर्ष होता है। मैं आपके इंटरव्यू छोड़ा के बाद मैं तुरंत क्लास में जाऊंगा, वहां पर भी मेरा है कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊं बहुत बेहतरीन हो, कमियां भी रहेंगी, फिर सुधार करेंगे। तो पैनिक के लिए मैं कहूंगा कि पहले 3 बातों को ध्यान दे सफलता के लिए। पहली शुरुआत सीढ़ी है, वो आत्मविश्वास की सीढ़ी है। दूसरा है आपकी रणनीति और तीसरा आपकी मेहनत। तो आत्मविश्वास बना रहेगा तो तैयारी के चरणों में आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो पैनिक न ले। एक चीज ध्यान दे कि पूरे एग्जाम का जो कलेवर, उसके 2 पार्ट रखिए, एक किया जा सकने वाला और एक ऐसा जो कि आप कूल माइंड के चलते ही कर पाते हैं। प्रीलिम्स में आप देखते होंगे 3 तरह के सवाल थे। आता, कंफ्यूजन, नहीं आता। आता को आपने जितना सही किया आप पास हो जाते हैं। कंफ्यूजन सबको होता है और कुछ क्वेश्चन किसी को भी कहे कि सभी को नहीं आता है। तो पैनिक न लेकर के ये देखें कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन, उस पर ध्यान दें। जैसे किसी का डीआई अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो घबराए नहीं, वो अदर पार्ट में ग्रेस ले, क्योंकि ओवरऑल से रिजल्ट बनता है, न कि कुछ प्रश्नों से। बी कॉन्फिडेंट। और एक जो आप बात देखते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने सोचा वही विजेता बनता है। जी सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश, एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, हमारे अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, संदेश तो ये दूंगा कि जीवन में हमें कम ही मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने का। और आप सभी से, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनसे उनके गार्जियंस की बड़ी आशाएं होती हैं। वो तैयारी करते समय ये सोचे कि उनकी सफलता सिर्फ उनकी सफलता नहीं है, बल्कि उनके माता पिता, गुरु, उस पूरे समाज और गांव की सफलता है जिसमें वो रच बस के पले बड़े होते हैं और उनकी सफलता से उनको बहुत खुशियां मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, कभी हार की बात सोचे नहीं, हमेशा जीतेंगे, हारेंगे, फिर अगला प्रयास जीतने के लिए होगा। ये चीजें जारी रहेंगी। तो इस प्रक्रिया पे ध्यान दें। और मैं ये मानता हूं कि कई बार सामने कुहासा दिखता है, जैसे हम लोग कोरोना के दौरान देख रहे थे, पर वो कोहरा में क्या है कि एक तो एक कोहरा में हम ना निकले घर से, एक है कि कुहासे के बीच में थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर एक रास्ता दिखता है, फिर थोड़ा सा आगे दिखे, फिर रास्ता दिखता है और फाइनली उसको सफलता मिल जाती है। बस एक लगन बनाए कि थोड़ी थोड़ी दूरियां तय करे और वही दूरियां एक दिन उसको सफलता तक प्राप्त करवाती है। सर, हमारा आपसे ये सवाल है कि कई बार क्या होता है कि लोग पीटी क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू में जाकर छट जाते हैं, तो इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करें? जैसा कि मैंने पहले निखिल जी कहा कि पीटी का जो मूल मंत्र है उसमें स्मरण की बड़ी भूमिका है और मेंस में लिखने की भूमिका है, वैसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास की भूमिका है। देखिए, इंटरव्यू है क्या? मूलतः 2 बातें हैं कि क्या आप जानते हैं और उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जानने की प्रक्रिया हमारे जन्म के बाद से ही लगातार हम जब सीखना बोध होता है, उस समय से लेकर के इंटरव्यू के कक्ष के दिन जो फाइनल इंटरव्यू होता है बीपीएससी में जो लेगा, वहाँ पर भी उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ के जाता है। क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा क्या। तो जानने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जानने का कोई अंत नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि उसको आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल भी एक बड़ा परीक्षण है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि 6 बॉल का एक ओवर होता है, तो 15 से 17 मिनट का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सारे 6 बॉल पे छक्का चौका मारें। 2 या 3 बॉल छक्का चौका जाना चाहिए। जैसे आप बाहर निकलते हैं इंटरव्यू दे करके, तो सामने वाले को लगे कि इस शख्स में वो चीज़ है कि इसका हमें चयन करना चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ इंटरव्यू वालों में कि आप एक कूल टेम्परामेंट से बैठें, ये मान कर बैठे कि क्या पूछा जा रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, बस हम कुछ ऐसे क्रिएटिव जवाब दे सके जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, इस पद के लिए उपयुक्त है। क्योंकि आपका मूल कार्य है कि आप गवर्नमेंट के प्लान्स, पॉलिसी को एक इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आप जवाब देते हैं उसमें अगर आप शांत मन से रहेंगे तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, और ज़्यादा सारे जवाब ना दें। कई में बोले सॉरी सर जब एकदम नहीं आ रहा हो, अगर आपके विषय क्षेत्र से भी वो नहीं आ रहा हो तब भी आप बोल सकते हैं कि हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। 2 या 3 अच्छे से जवाब दिए जाए। हम लोग यहाँ पे इस बार 64th में 3799 रिजल्ट आया था, लगभग 3800 रिजल्ट रहा। तो ये मैं अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा लोगों को, पर हम आंकड़ों में नहीं जाना चाहेंगे। अभी भी हमारे यहाँ रोज़ दिन इंटरव्यू चलता है, ऑफलाइन भी, और कुछ समय में हम लोग का ऑनलाइन भी चलता है। सर जैसे मैं अंदर आ रहा था तो देखा, हमने यहाँ पे देखा कि इंटरव्यू कक्ष आपने बना रखा है। हाँ, तो ये इंटरव्यू कक्ष है, और ये अभी दिन में 12:30 से 4 साढ़े 4 तक चला था, और फिर अभी ऑनलाइन मॉक चलेगा जो 8 सवा 8 बजे से 8 बजे से आज का टाइमिंग है। तो ये एक माहौल देता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर भी पीछे में बच्चे आते हैं, पीछे वहाँ पे वेटिंग रूम है, वहाँ हम लोग पानी की व्यवस्था रखते हैं, वहाँ से बच्चे आए या इंटरव्यू। और इस बार आपको निखिल जी ये जान के लगेगा आश्चर्य कि पटना में लगभग एग्जैक्ट तो नहीं पर 1300 से 1400 स्टूडेंट CME के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं। आप सारे का संख्या को जोड़ेंगे CME के थ्रू ये हमारे सारे अपने स्टूडेंट नहीं हैं। हम इसमें हमारे स्टूडेंट 200 के 300 में नहीं जानते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने फेथ व्यक्त किया है कि इसमें उन्होंने पैनल में भी अच्छे लोग को रखा है, जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको लोग बुलाते हैं और उसी पैटर्न पे जो BPSC के पैटर्न उसमें इंटरव्यू लेने का प्रयास करते हैं और एक बैलेंस दृष्टिकोण देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संतुलन बहुत आवश्यक है जवाब में। क्योंकि आप जिस पद के लिए चयन के लिए आप प्रक्रिया में हैं उसमें आपको बड़ा ही एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, ना तो विचारों का प्रभाव रहे, ना अब हम लोग JNU से तुम्हें वामपंथी ठप्पा लगता है, जो कि ऐसा नहीं है। JNU में भी राइटिस्ट लोग भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, मॉडरेट्स भी हैं। तो हम लोग मानते हैं कि एक मॉडरेट फिलॉसफी होनी चाहिए, और वही एक प्रशासनिक अधिकारी, चूंकि आपको सबको जी करके बोलना है जी। लालू प्रसाद जी, राम विलास पासवान जी नहीं रहे, चाहे नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, आपको सबके प्रति सम्मान रखना है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज को आप ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें, बैलेंस बहुत जवाब दे, उसके चैलेंजेस को बताएं, पर एक बैलेंस होना चाहिए। तो इंटरव्यू की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इस बार हमारे यहाँ चंदन जी आए थे, वो हमारे जूनियर रहे, उनको लास्ट ईयर 110 मार्क्स आया था, और वो गाइड करते हैं बच्चों को। कई हमारे कुछ स्टूडेंट को 107 नंबर तक आए थे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बोर्ड की जो मेंबर्स हैं उनके अनुसार से डालने का प्रयास करें। हालांकि सबके बाद स्टूडेंट्स की मेहनत ही उनको सफल करवाती है। हम लोग थोड़ा सा उनको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि बस अंतर एक समय का होता है। वही चीज़ गलतियाँ हम लोग करते थे अपने समय में, लेकिन वो चीज़ वो स्टूडेंट्स गलती ना करें, इसका प्रयास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई कि आप अच्छा काम करें, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद निखिल जी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। और हाँ, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप आ गया है जो कि द फुल वॉल्यूम के नाम से है, तो उसे भी डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो सर से, तो उसके नीचे में व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।